इमाम हसन का थोड़ा सा जिक्र करते हैं। मैं चंद ज़रूरी बातें समझाना चाहूँगा, अगर आप तवज्जो फरमाएंगे। तवज्जो है सबकी? माशाअल्लाह। हज़रत इमाम हसन मुश्तबा ने जब खिलाफत से दस्तबरदारी इख्तियार कर दी तो आपके करीबी साथी ने आपसे कहा कि हुजूर, आपने खिलाफत क्यों दे दी? खिलाफत क्यों दे दी? खिलाफत आपका हक था, आपको शूरा ने मुंतखब किया था, पार्लियामेंट ने मुंतखब किया था। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। समझ आ रही है? आपने फरमाया कि मेरे नाना जान जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा। क्या देखा बोलिए? ख्वाब ये देखा कि मेरे मिंबर पर बंदर नाच रहे हैं। क्या ख्वाब देखा? मेरे मिंबर पर बंदर नाच रहे हैं। मेरे मिंबर पर बंदर नाच रहे हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम जब बेदार हुए तो बहुत तकलीफ महसूस किया आपने, और बाज़ रिवायतों में आता है कि उस ख्वाब के बाद वफात तक हुजूर को कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा गया। उस ख्वाब के बाद वफात तक कभी सरकार को मुस्कुराते हुए कि आपको ये दिखाया गया कि आपके मिंबर पर बंदर नाच रहे हैं। अब जब ये आपने देखा तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब पर 2 सूरतें नाजिल फरमाई। कितनी बोली? पहली सूरत सूरह कौसर, सूरह कौसर, और दूसरी सूरत सूरतुल क़द्र, ये 2 सूरतें अल्लाह पाक ने तब नाजिल फरमाई। इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने भी तफसीर कबीर में ये तफसीर बयान की है जो मैं बयान करूंगा। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्ना अअतैनाकल कौसर, बेशक हमने आपको कौसर अता फरमा दिया। हमने आपको बोलिए कौसर अता फरमा दिया। बाज़ तफसीर के मुताबिक कौसर से मुराद जन्नत में एक हौज है या नहर है जिसको नहर कौसर कहा जाता है, या हौज है जिसको हौज कौसर कहा जाता है। ये तफसीर भी बरहक है, अपनी जगह दुरुस्त है। आवाज जरा साफ हो जाए ना। लेकिन इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ने यह सवाल उठाया है, वो ये कि ये सूरत कब नाजिल हुई? एक, जब हुजूर ने ख्वाब देखा। क्या देखा बोलिए? कि मेरे मिंबर पर बंदर नाच रहे हैं। अब बंदरों का नाचना तो दुनिया में था ना, आखिरत में तो नहीं था। तो अगर इसका महज जवाब ये होता कि हम आपको आखिरत में नहरे कौसर अता करेंगे या हौज़े कौसर अता करेंगे, तो तसल्ली तो सरकार को दुनिया के लिए चाहिए थी ना, क्योंकि मिंबरों के साथ बुरा हाल तो दुनिया में होना था, आखिरत में तो नहीं ना। तो सरकार को जो तसल्ली चाहिए थी वो तो दुनिया में चाहिए थी ना, कि मेरे मिंबर का क्या बनेगा। क्या मिंबर का क्या बनेगा, क्या होगा मेरे मिंबर का? तसल्ली तो दुनिया के लिए चाहिए। और अगर तसल्ली सिर्फ आखिरत के लिए हो कि हौज़े कौसर आखिरत में मिलेगा, तो इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने फरमाया कि फिर जोड़ और मुनासबत नहीं समझ आती। कोई जोड़, कोई मुनासबत, कोई निस्बत समझ नहीं आती। दूसरी जो वजह है, जो शान नज़ूल है, शान नज़ूल कहते हैं आयत या सूरत के नाजिल होने की वजह, सबब, वो ये है कि आका अलैहिस्सलाम के जब साहिबजादे इंतकाल करके हज़रत इब्राहीम की, तो हुजूर अलैहिस्सलाम को ताना मारा आस बिन वाइल ने। उसने कहा अस्बहता अब्तरन माज़ल्ला, ए मोहम्मद आप अबतर हो गए, आपकी नस्ल कट गई है।
और चूंकि उनमें मशहूर था जिसकी जितनी औलाद होती, जितनी नस्ल होती, जितने बेटे होते, उसका नाम उतना जिंदा रहता, उसका पैगाम उतना जिंदा रहता, उसका तरीका उतना जिंदा रहता। उनमें यही मशहूर था ना, समझ रहे बात। तो माज़अल्लाह उसने कहा कि आपकी नस्ल कट गई, आपका जिक्र भी खत्म हो जाएगा, आपका मकसद भी खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कोई आपका नाम लेने वाला नहीं होगा। तो हुजूर को बहुत तकलीफ हुई। उस पर यह सूरत कौसर अल्लाह पाक ने नाज़िल फरमाई। अब तसल्ली तो दुनिया के लिए चाहिए थी ना, कि मेरी नस्ल का मुझे ताना मारा गया है, नस्ल कटने का मुझे ताना मारा गया। तसल्ली दुनिया के लिए चाहिए थी। अगर सिर्फ आखिरत के लिए तसल्ली दे दी जाती कि आपको नहरे कौसर या हौज़े कौसर मिलेगी, तो दुनिया में सरकार के लिए क्या चीज तसल्ली बनती। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बोलिए ना। तो इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने फरमाया कि यहां जो अल्लाह पाक तसल्ली दे रहे हैं इस बशारत के जरिए से, इन्ना अअतैनाकल कौसर, कि हमने आपको कौसर अता फरमा दिया। कौसर कसरत का मुबादला, इंतहा की कसरत दे दी आपको। तो इमाम फखरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं कि ये तसल्ली आखिरत के लिए तो है ही, दुनिया के लिए भी तसल्ली है। क्या बोलिए? दुनिया के लिए भी तसल्ली है। मेरे आका को दुनिया में भी तसल्ली दी गई है। कैसे? दुनिया में कैसे तसल्ली दी गई? इमाम फखरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं, देखो दो वजूहात बनी ना। पहली वजह आपको ताना मारा गया कि माज़अल्लाह आपकी नस्ल कट गई है, माज़अल्लाह आपकी बोलिए, अब आपका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, जिक्र करने वाला कोई नहीं होगा, आपके मकसद को लेकर आगे चलने वाला कोई नहीं होगा। उन्होंने सदियों से यही देखा था कि जिसकी औलाद होती उसका नाम जिंदा रहता, उसका मकसद जिंदा रहता। तो इस सूरत के नज़ूल का पहला सबब नस्ल के कट जाने का ताना है। दूसरा, इस सूरत के नज़ूल का सबब हुजूर अलैहिस्सलाम का वो ख्वाब है जो आपने देखा कि मेरे मिंबर पर बंदर नाच रहे हैं। तो तसल्ली दुनिया में भी चाहिए थी। तो अल्लाह पाक ने अल कौसर फरमाकर तसल्ली बात एक फरमाई, इन्ना अअतैनाकल, बड़ी खास बात समझा रहा हूं, मुझे तवज्जो चाहिए आपकी। बात एक फरमाई कि हमने आपको कौसर अता फरमा दिया, हमने आपको बोली कौसर। बात एक फरमाई लेकिन तसल्ली दोनों जगह दी। तसल्ली बोली वो जो पहला ताना था कि आपकी नस्ल कट गई, माज़अल्लाह आपकी नस्ल, तो अल्लाह ने फरमाया इन्ना अअतैनाकल कौसर, मेरे हबीब परेशान मत हो, हज़ीन मत हो, दुखी मत हो, हम आपको ऐसी आन अता फरमाएंगे जो साहिब कमाल हो। बेटों के जरिए से नस्ल नहीं चला सकते, बेटों के जरिए से नस्ल, वरना खत्म नबूवत नहीं रह सकती। आका अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम के बारे में फरमाया, लौ काना हय्यन लकाना सिद्दीकन नबिय्या, फरमाया बेटों के जरिए नस्ल नहीं चला सकते, वरना खत्म नबूवत नहीं रह सकती। खत्म नबूवत बोलिए। लेकिन मेरे हबीब परेशान मत हो, दुखी मत हो, हम औलाद नहीं तो आपको ऐसी आन अता फरमाएंगे जो साहिब कमाल हो। दुनिया उनमें से जिस को देखेगी उन्हें कमाल ही कमाल नजर आएगा। आपकी आल में कहीं इमाम हसन मुज्तबा होंगे, कहीं इमाम हुसैन सैय्यदुश शुहदा होंगे, कहीं इमाम ज़ैनुल आबिदीन होंगे, कहीं इमाम मोहम्मद अल बाकिर होंगे, कहीं इमाम जाफर सादिक होंगे, कहीं इमाम मूसा काजिम होंगे, कहीं इमाम अली रजा होंगे, कहीं इमाम मोहम्मद तकी होंगे, कहीं इमाम अली नबी होंगे, कहीं इमाम हसन अल अस्करी होंगे, कहीं हुजूर सैयदना गौसुल आज़म हजरत अब्दुल कादिर जिलानी होंगे, कहीं मखदूम औलिया हजरत दाता गंजबख्श अली हुजवेरी होंगे, कहीं हजरत सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी होंगे, कहीं हजरत सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद होंगे,
सैयद अहमद रिफाई होंगे, और फिर आखिरी जमाने में हजरत इमाम मोहम्मद अल महदी जैसे बेटे होंगे। हो गई कि नस्ल नहीं कटेगी। नस्ल बोलिए, जिन्होंने ताना मारा है उनकी नस्ल कट जाएगी। इन्ना शानी आका हुआ अब, जिन्होंने ताना मारा उनकी नस्ल कटेगी। जो आपसे दुश्मनी करेगा या आपकी औलाद से दुश्मनी करेगा उसकी नस्ल कट जाएगी, नस्लें फना कर देगा अल्लाह। क्या बोलिए? नस्लें फना कर देगा उनकी। जो आपसे या आपके घराने से दुश्मनी मोल लेगा उनकी नस्लें फना हो जाएंगी। एक तसल्ली हो गई कि नस्ल तो नहीं कटेगी। नस्ल बोलिए। अब दूसरी तसल्ली भी चाहिए थी, मेरे मिंबर का क्या होगा? मेरे मिंबर का क्या होगा? तो अल्लाह पाक ने फरमाया इन्ना आतैनाकल कौसर। हबीब घबराइएगा ना, जो आल देंगे वो मिंबर की भी मुहाफिज होगी, मिंबर उनसे सजेंगे, मिंबर उनसे बोलिए, और मिंबर का तकद्दुस बहाल रखने वाली आल आपको अता की जाए। किसी भी जमाने में, किसी भी दौर में जब मिंबर के तकद्दुस को कमाल किया जा रहा होगा तो उस वक्त के यजीद के खिलाफ, क्या उस वक्त के यजीद के खिलाफ कहीं करबला में आपकी आल खड़ी होगी। कहीं बोलिए, करबला में आपकी आल खड़ी होगी। कहीं हिशाम बिन अब्दुल मलिक के खिलाफ आपका पोता हजरत इमाम ज़ैद बिन अली खड़े होंगे, और कहीं बनु मैया की हुकूमत को खत्म करने के लिए आपका बेटा मोहम्मद अल महदी हजरत नफ्से ज़किया खड़े होंगे, और कहीं बगदाद के मिंबर पर हुजूर सैयदना गौसुल आज़म बैठेंगे, और बैठकर जो मिंबर की तरफ बुरी नजर करने वाले हैं, मुस्तंजद बिल्लाह बहुत जालिम हुक्मरान हुआ। जब हुजूर सैयदना गौसुल आज़म मिंबर पर बैठे तो एक दिन आपका खिताब सुनने के लिए आया। क्या? हुजूर गौस पाक का मिंबर की इज्जत कैसे बहाल की जाती है, आपने उसकी खुशामद नहीं की। सुल्तान की, बादशाह की खुशामद आगे भी नहीं बुलाया, प्रोटोकॉल भी नहीं दिया, जहां जगह मिली वहां बैठ गया। जब बैठ गया हुजूर सैयदना गौसुल आज़म ने थोड़ी सी गुफ्तगू फरमाने के बाद उसको कहा, ओए खजूर के तने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुल्तान को, बादशाह को कह रहे हैं हुजूर गौस पाक, ओ खजूर के तने सीधा हो जा वरना हम तुझे काट डालेंगे। तू मशाइख और उलमा की इज्जत नहीं करता, हम तुझे काट डालेंगे। इस तरह इज्जत बहाल की हजरत दातागंज बख्श ने इज्जत बहाल की। और फिर मिंबर की इज्जत इमाम बुखारी ने हदीस को बयान किया। मेरे आका ने फरमाया कई फकुंतु इज़ा नज़ला ईसा इब्न मरियम। आका ने फरमाया उस वक्त तुम्हारी क्या शान होगी, क्या उस वक्त तुम्हारी कैसी शान होगी जब ईसा इब्न मरियम उतरेंगे जमीन पर। ईसा इब्न मरियम बोलिए अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरेंगे, वह इमामुहु मिनकुम, और फरमाया ईसा इब्न मरियम उतर कर मुक्तदी बनेंगे और इमाम मेरा बेटा मोहम्मद अल महदी होगा। तो हबीब परेशान ना होइएगा, हम आपको ऐसी आल देंगे जो आपके मिंबर की हिफाजत करेगी। और याद रखें, मिंबर की हिफाजत या सैयद करता है या सैयदों को मानने वाला आलिम करता है, तीसरा नहीं कोई कर पाता। तीसरा कोई बोलिए नहीं कर पाता। आई बात समझ। दूसरा इमाम हसन ने फरमाया जब हुजूर ने ये ख्वाब देखा ना कि मेरे मिंबर पर बंदर नाच रहे, तो अल्लाह पाक ने सूरह कदर नाज़िल फरमाया और उसमें इरशाद फरमाया लैलतुल कद्र। मेरी बातें समझ आ रही हैं? कहीं कोई बात समझ ना आए तो आपने हाथ खड़ा करना है, मैं दोबारा दोहराऊंगा। समझ आ रही है अभी तक? इमाम हसन फरमाते हैं दूसरी सूरत अल्लाह ने सूरतुल कद्र नाज़िल फरमाई और उसमें इरशाद फरमाया लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। ऐ मेरे हबीब, एक रात लैलतुल कद्र
1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीनों से बोलिए बेहतर है। तो इमाम हसन फरमाते, जानते लैलतुल कद्र से यहां मुराद क्या है? का हुजूर क्या मुराद है? फरमाया लैलतुल कद्र से मुराद अहले बैत की खिलाफत है। अहले बैत की बोलिए, और 1000 महीनों से मुराद बनु उमय्या की हुकूमत है। 1000 महीनों से मुराद बोलिए। पंखा चाहे बंद कर दें, यूपीएस कर रहा है, पंखा चाहे बंद कर। तवज्जो फरमाया लैलतुल कद्र से मुराद अहले बैत की खिलाफत है, और 1000 महीनों से मुराद बनु उमय्या की हुकूमत है। अब इमाम हसन ने ये उस दौर में बात की जब बनु उमय्या की हुकूमत शुरू हो रही थी, लेकिन जब बनु उमय्या की हुकूमत खत्म हुई, लोगों ने हिसाब किताब किया तो दंग रह गए कि बनु उमय्या की कुल हुकूमत 1000 महीने बनती थी। अंदाजा फरमाए, इमाम हसन ने 1000 महीने पहले खबर दी कि 1000 महीनों से मुराद इनकी हुकूमत और लैलतुल कद्र से मुराद अहले बैत की खिलाफत है। तो फरमाया हम चाहे थोड़ी देर ही खिलाफत पे क्यों ना रहे, लेकिन दीन का वो काम कर गए हैं कि 1000 महीनों से भी ज्यादा बेहतर है। मेरी बात समझ आई है नहीं आई? एक और कुरान की आयत है, लेकिन वो लाइट आएगी मैं फिर सुनाऊंगा इंशाअल्लाह, मुझे याद करा दीजिएगा, ठीक? तो मेरे भाइयों, यहाँ से क्या समझ आया? जो अभी तक हमने कुरान पाक की 2 आयात की तफसीर बयान की, क्या समझ आया? समझ ये आया कि आले रसूल अल्लाह का अतिया है। रसूलुल्लाह की जो आल है वो अल्लाह का अतिया है। अल्लाह ने अपने नबी को गिफ्ट की है। अल्लाह ने अपने नबी को बोलिए गिफ्ट की। अब जो आले रसूल से दिल से मोहब्बत नहीं करता, इसका मतलब नबी के गिफ्ट को बुरी नजर से देखता। जो अल्लाह ने गिफ्ट दिया सरकार को, उस अतिये, उस तोहफे को बुरी नजर से देख रहा, वो शख्स अपना अंजाम सोच, क्या बोलिए, अंजाम सोच ले। और मैं आप आवाम से कहूंगा, यहाँ जवान भी बैठे, बच्चे भी बैठे, मेरे बच्चों, जवानों, बुजुर्गों, जितने भी फितने उठे, क्या जितने भी फितने उठे, एक चीज तो याद रखो ना यार, कि जो हमारे नबी के घराने से वफादार नहीं, वो दीन का जितना भी नाम लेता हो, वो दीन से कभी वफादार नहीं हो सकता। वो दीन का नाम सिर्फ इसलिए ले रहा है कि उसके मफादात जुड़े हुए, वो अपने मफादात की खातिर ले। जो आपके नबी के घराने का वफादार है, वो कभी दीन का वफादार हो सकता, कभी रसूलुल्लाह का वफादार हो सकता। ये चीज अपने दिलों पे लिखें। बार बार क्यों बोलते हैं आप? क्यों शुभों में पढ़ते हैं? शक में क्यों मुब्तला होते हैं बार बार? मेरी बात समझ आई या नहीं आई? बोलिए ना। अच्छा, मैं एक जगह जूम में ना, एक जगह मैंने खिताब किया, तो बाज़ अहबाब ने मेरे तक एक एतराज पहुंचाया। क्या? कि ये आके अपनी शान बयान कर जाता है, ये आके अपनी शान बयान कर जाता है। तो मैंने उसके कई जवाबात रिकॉर्ड करवाए, उनमें से 1-2 आपको देता हूँ। वो 10-12 जवाबात मैंने कुरान और हदीस से रिकॉर्ड करवाए, तो शायद वो क्लिप कहीं पे मौजूद होगा यूट्यूब पे। तो बहुत सारे बयानात मैंने रिकॉर्ड करवाए इसके ऊपर। 1-2 जवाबात आपको देता हूँ, देखिए। मैं ये कहूँ कि यार सैयद से हसद रखने से बचो, और सैयद की बेअदबी से बचो, क्योंकि उनकी बेअदबी सरकार की बेअदबी है। आप उनकी तरफ मत देखें, आप सरकार की निस्बत की तरफ देखें। बोलिए, सरकार की निस्बत की तरफ देखें। समझ आ रही है नहीं? अब मैं कहूं कि सैयद की तौहीन से बचो, बेअदबी से बचो, उनसे दिल से मोहब्बत करो, क्योंकि उनकी मोहब्बत रसूलुल्लाह की मोहब्बत तक ले जाती है। मैं हदीस पेश करूंगा इंशाअल्लाह, और रसूलुल्लाह की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत तक ले जाती है। तो मैं इन बातों से कहना ये चाह रहा हूं, भाई आग के घड़े में गिरने से बच जाओ।
आग के गड़े में बोलिए गिरने से। अब किबला पीर साहब, एक बंदा, मैं उसको कह रहा हूं आग में मत गिरो, क्योंकि चूंकि आपने कह दिया मैं जरूर गिरूंगा। आपने कह दिया मैं, आप उसे दाना समझेंगे या नादान समझेंगे? नादान आदमी खुद को हलाक कर रहा है भाई। वो कह रहा है कोई और कह देगा ना आग में ना गिरो तो मैं नहीं गिरूंगा, क्योंकि आपने कह दिया मैं जरूर गिरूंगा। क्यों भाई? आपके कहने पे मैं दोजख से जाने से बच गया, आग से बच गया, तो दुनिया कहेगी सैयद ने बचा लिया। दुनिया कहेगी सैयद ने बचा लिया। और ये मैं सुन नहीं सकता कि कोई ये कहे कि सैयद ने बचा लिया। समझ आ रही है नहीं आ रही? जो ये एतराज कर रहा है वो अपने आप को यूं साबित कर रहा है कि मैं इस तरह का आदमी हूं। ओ भाई, सैयद भी अगर अहले बैत की मोहब्बत फैलाए और उनके बुग़्ज़ से बचाए तो उसकी मिसाल ऐसे ही है कि वो आपसे कह रहे हैं कि ये जन्नत का रास्ता, इधर चलो, जिधर तुम जा रहे हो इधर दोज़ख है, आग का गढ़ है, मत जाओ। भाई वो तुम्हें आग से बचाना चाह रहा है और तुम कह रहे हो कि ये मुझे ना बचाए, ये मुझे दोज़ख में जाने से। ऐसा शख्स दाना हो सकता है? बोलिए। अक्लमंद हो सकता है? बोलिए ना, नहीं हो सकता ना। तो भाई कोई भी आपको नुकसान से बचाए, आपको बचना चाहिए कि नहीं? बचना चाहिए। बोलिए। फिर दूसरी बात ये याद रखें कि हमें कोई तो कमी महसूस होती है ना, हमें कोई तो कमी महसूस होती है जिस वजह से हम खुद फज़ाइल अहले बैत बयान करते हैं। कोई कमी महसूस होती होगी ना, इसलिए खुद फज़ाइल अहले बैत बयान करते हैं, इसको जिहाद समझते हैं। लिहाजा आपको हमारे बारे अच्छा सोचना चाहिए, गलत कि हम एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हम एक जिहाद कर रहे हैं। बात समझ आई है? दूसरी बात। तीसरी बात ये याद रखें, जो लोग कहते हैं कि ये अपनी शान ही बयान करते रहते हैं, या अपने बाप की मौला अली की शान बयान करते रहते हैं, या इमाम हसन हुसैन की शान बयान करते रहते हैं। तवज्जो है आपकी? मैं किबला की नजर नुक्ता करने लगा, बड़ा खास जवाब है, तवज्जो फरमाएं। भाई आप हमें ये कहते हैं कि अपने बाप की शान बयान करते रहते हैं, अपने घराने की शान बयान करते रहते हैं, ये इतराज करते हैं। मेरी तरफ तवज्जो करो, मैं उनको ये जवाब देता हूं, मेरे प्यारो, तुम हमसे मोहब्बत नहीं भी करते फिर भी हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। तवज्जो करो, तवज्जो, मैं खास बात करने जा रहा हूं, खास बात, तवज्जो। तुम हम पर एतराज करते हो, अपने घराने की बात क्यों करते हैं? तो मैं उसका जवाब ये दूंगा कि नादान जिसको हक घर से मिले, जिसको हक घर से मिले, अगर कबूल ना करे तो अबू लहब बनता है, और कबूल कर ले तो अली शेर खुदा बनता है। कबूल ना करे तो अबू लहब बनता है, कबूल कर ले तो अली शेर खुदा बन जाता है। तो हमें हक घर से मिलता है, हमें किसी और दर पे जाके भीख मांगने की क्या जरूरत है? मेरी बात समझ आई कि नहीं? बोलिए ना। अल्लाह सलामत रखे आपको। आइए।